अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सूप डाइट के हवाले से कि हम डाइट में सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सूप डाइट नहीं, एक्चुअली सूप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत लोगों का कंसर्न है। सूप तो सिर्फ पानी होता है, तो क्या हम ये पी सकते हैं या नहीं पी सकते। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आप सूप क्या किस चीज को रहे हैं। अगर तो आप सिर्फ चिकन को उबाल के उसके अंदर मसाला जात ऐड करके उसको सूप का कह रहे हैं या उसका नाम सूप है, तो वो तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का भी हो सकता है, मछली का सूप भी हो सकता है, मटन का, बीफ का। अगर उसमें आपने जस्ट मसाला जात, हल्दी वगैरह या नमक वगैरह, काली मिर्च वगैरह डाली है, तो आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली डाइट के अंदर कर सकते हैं। बट अगर आपके नजदीक सूप है चाइनीज सूप, जिसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं, जिसके अंदर हम सोया सॉस भी डालते हैं, चिली सॉस डली हुई होती है, बहुत ज्यादा लवासमात डले हुए होते हैं, और कॉर्नफ्लावर की एक अच्छी मिकदार या राइस की एक अच्छी मिकदार उसके अंदर उसको थिक करने के लिए डाली जाती है, तो ऐसा सूप आप, एक तो ये कि ये हेल्दी उसमें नहीं आता बिकॉज सॉस बहुत ज्यादा उसके अंदर होती है, तो वो हेल्दी कैटेगरी में ही नहीं आता। इवन अगर उसमें राइस भी डले हुए हैं या उसमें अगर दाल भी डली हुई है, तो ऐसा सूप हेल्दी कैटेगरी में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ऑल द सॉस उसके अंदर डाली जाती है। ऊपर से ये एपिटाइजर नहीं होता। एपिटाइजर तो आपकी वो चीज है जो आप मेन कोर्स से पहले ले रहे हैं। अगर आप मेन कोर्स से पहले एक चीज ही ऐसी ले रहे हैं जिसके अंदर पूरा ही कुछ 500-600 कैलोरीज का कॉम्बिनेशन जा रहा है आपके अंदर, तो वो तो कहीं से भी फिर एपिटाइजर की कैटेगरी में नहीं आएगा। सूप को एज एन एपिटाइजर वेट लॉस में इस्तेमाल किया जा सकता है। वेट लॉस में कई केसेस में इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे भी कई सूप्स होते हैं जो हम कहते हैं कि आप रात का खाना ना खाएं, हड्डियों की यखनी बनाकर ले लें हफ्ते में एक दफा, हफ्ते में 2-3 दफा, मछली की या चिकन की या मटन या बीफ की। लेकिन ये जो चाइनीज सूप आ जाता है, जब इसमें कॉर्नफ्लावर या राइस वगैरह डल जाते हैं या एज सून एज इसमें सॉस डल जाती है, फिर ये हमारे पास हेल्दी ऑप्शन नहीं है। फिर एज अ डाइटिशियन तो मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करती, और ये वेट लॉस में फिर इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप बाहर डाइन आउट करने जाते हैं या आप घर पे भी चाइनीज सूप बनाते हैं एंड आप वेट लॉस, क्या आप क्लीन ईटिंग के ऊपर भी हैं या आप हेल्दी ईटिंग के ऊपर हैं, जो कि हम सबको करनी है। हेल्दी ईटिंग करने का नुकसान नहीं है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तभी क्लीन ईटिंग नहीं करनी है। जो लोगों का वेट बाउंस बैक करता है वो इसीलिए करता है कि जैसे ही डाइट प्लान छोड़ा, सारा कुछ जिसकी क्रेविंग हो रही होती है वो एकदम शुरू कर देते हैं। क्लीन ईटिंग में भी आपने इस वाले सूप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। अब अगर आप घर में बना रहे हैं सूप, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको थिक करने के लिए उसमें ओट्स का इस्तेमाल कर दें। कॉर्नफ्लावर की निस्बत ओट्स का इस्तेमाल जो है वो बेहतर ऑप्शन है। यखनी बनाई चिकन की, बोनलेस चिकन आप ले सकते हैं 150 ग्राम से 200 ग्राम तक, उसके अंदर सॉस मत डालें, उसमें आप मसाला जात जो भी आपको पसंद है और वेजिटेबल ज्यादा। मुझे पर्सनली अपने सूप के अंदर वेजिटेबल्स पसंद है। अब हर एक की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है, सर्दियों में ना इस बहाने वेजिटेबल्स खाई जाती है, वरना कच्ची सब्जी या सलाद या फ्रेश सैलेड खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इसमें गाजर का इस्तेमाल या जो ग्रीन अनियंस हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बंद गोभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको थिक करने के लिए या तो आप उसमें आलू डाल सकते हैं मैश करके, जो कि इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देता है जितना अच्छा। फिर आप उसमें ओट्स 2 से 3 खाने के चम्मच पर पर्सन ऐड कर दे, तो वो आपका एक कंप्लीट मील भी हो जाएगा। वो रिलेटिवली हेल्दी होगा अगर आप उसमें कोई सॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी हम सबको, मैं भी चाइनीज खा लेती हूँ, उसमें ये सारी सॉस होती है, कभी कभी हम सबको क्रेविंग हो रही है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप मिनिमम सॉस पे एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आपको ये पता है कि चमचे भर भर के मैंने इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल नहीं करना है, या चमचे भर भर के मैंने इसमें सिरका या चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आप उस सूप को घर पे बना सकते हैं। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे भी एक सवाल आता है, जैसे अब शादियां आ रही हैं तो उसमें कई कई दफा शादी हॉल्स में सूप होता है, या बफेज पे हम जाते हैं वहां पे सूप होता है, या हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे हमारे पास सूप हमारा दिल कर रहा होता है, सब ले रहे होते हैं। कई दफा ये मेरे और जाहिद के साथ भी होता है, एक ने सूप लेना होता है तो दूसरा कहता है अच्छा चलो मैं भी पी लेता हूँ, तो जब दूसरे पी रहे होते हैं फिर आपका दिल करता है सूप पीने को। उस केस में क्लियर सूप जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन होती है, चाहे वो वेजिटेबल्स का सूप है। क्लियर वेजिटेबल सूप भी अच्छी ऑप्शन है, क्लियर चिकन सूप भी अच्छी ऑप्शन है। उसमें भी जो उन्होंने साथ में आपको सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस साथ रख के वो देते हैं, आपने अपने मील में वो ऐड नहीं करनी, आपने अपने सूप में वो ऐड नहीं करनी। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ये सूप ही थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया करें और यही आपका मील हो जाए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं
अगर आपके पास कैलोरीज का मार्जिन है तो आप इसके अंदर आप इसके अंदर राइस डलवा सकते हैं, वो फिर हेल्दी ऑप्शन है एज कम्पेयर टू हम बहुत ज्यादा जब कॉर्नफ्लावर डलवा देते हैं उसकी निस्बत, या आप इसको ओट्स डाल के घर में बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे, आप वेट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप एज एन एपिटाइजर सूप ऑर्डर कर सकते हैं और उसके साथ आप अपना मेन कोर्स, कोई भी मेन कोर्स हो सकता है जैसे बारबेक्यू टिक्का वगैरह, या कुछ भी हेल्दी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो सूप है वो क्लियर सूप ही होना चाहिए, चाहे वो वेजिटेबल्स है। एक्चुअली क्लियर वेजिटेबल सूप का एक फायदा ये होगा, हम जैसे बाहर जाते हैं रात के इस टाइम पे, लाहौर में आज ठंड है, रिलेटिवली ठंडा मौसम है आज, तो नहीं दिल करेगा फ्रेश सैलेड खाने को, उसमें क्लियर वेजिटेबल सूप एक अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। एंड उसके साथ आप जो भी आपका मेन कोर्स है वो आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। हाँ, चाइनीज जो फूड होती है जैसे ये चिकन मंचूरियन वगैरह हो गया, ये कोई बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं होते, इसमें जो सॉस वगैरह होती है ये तो वैसे ही आपको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी ऑप्शंस में आपके पास पर बारबेक्यू टिक्का वगैरह आ जाता है, टर्किश ऑप्शंस रिलेटिवली बेहतर होते हैं, जो ब्रोस्ट वगैरह होते हैं वो रिलेटिवली बेहतर ऑप्शंस होते हैं, तो आप साथ वो ले सकते हैं।